हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में संदीप का सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं पीएमटी जॉब के बारे में। सब कुछ बताने वाला हूं पीएमटी जॉब के बारे में। पीएमटी का मतलब प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम ये कंपनी के हमारे एक डिपार्टमेंट है अपने आप में। जितनी भी फार्मा कंपनीज होती हैं उनके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है पीएमटी डिपार्टमेंट। और पीएमटी डिपार्टमेंट का बेसिकली काम होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिजाइन करना, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को क्रिएट करना और मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को बड़ा करना, ग्रो करना, राइट। ये बेसिक वर्क होता है मार्केट के अंदर। प्रोडक्ट लॉन्चिंग से लेके प्रोडक्ट बड़ा करने तक, प्रोडक्ट को मैनेज तक करने तक जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सब पीएमटी की होती है, ठीक है। तो आज मैं इसी में पूरा बात करूंगा कि कैसे हम पीएमटी में जा सकते हैं, क्या स्कोप होता है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं, सारी चीजें, ठीक है। शुरू करते हैं पहले पीएमटी की जॉब से। देखिए, पीएमटी की जॉब जैसा कि मैंने बताया कि ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने का काम होता है, ब्रांड को मैनेज करने का काम होता है। पीएमटी एक्चुअली फ्रेंड दो टाइप की होती है। एक पीएमटी होती है जो मार्केटिंग का पार्ट देखती है, दूसरी जो पीएमटी होती है ट्रेनिंग का पार्ट देखती है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो मार्केटिंग मैनेजर हो जाता है पीएमटी में के अंदर और दूसरा बंदा हो जाता है ट्रेनिंग मैनेजर। ये डिपेंड करता है, कुछ कंपनी के अंदर ये डिपार्टमेंट दोनों कंबाइंड होता है, ठीक है। मार्केटिंग वाला भी और ट्रेनिंग वाला डिपार्टमेंट कई बार कंबाइन किया जाता है। एक ही बंदा मार्केटिंग का भी पार्ट देखता है, वही ट्रेनिंग का भी पार्ट देखता है। लेकिन अगर बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, जैसे एबट है, ल्यूपिन है, बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज है, यहां पे मार्केटिंग का पार्ट देखने के लिए कोई और बंदा होता है, ट्रेनिंग का पार्ट देखने के लिए कोई और बंदा होता है। मार्केटिंग वाला जो बंदा होता है उसका काम होता है कि न्यू प्रोडक्ट को इनोवेट करना, उसके लिए जाना मार्केट के अंदर, मार्केट रिसर्च करना, उसके ऊपर सारे डिटेलिंग बनाना, फोल्डर बनाना, विजुअलेट बनाना, उसका बैकएंड में क्या स्टोरी रहेगी, साइंटिफिक डेटा क्या होगा, पूरा प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट मोनोग्राफ को प्रिपेयर करना। एक प्रोडक्ट के लॉन्चिंग के लिए जो सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती है, जितना रिसर्च है, प्रोडक्ट का डिजाइनिंग कैसे होगा, कलर कैसे होगा, टेस्ट कैसे होगा, कहां से बनाया जाएगा, ये सब वो पीएमटी वाला जो मार्केटिंग का बंदा होगा वो सब कुछ काम करता है। मींस मार्केट में भी जाएगा, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जाके विजिट करेगा, उनसे बात भी करेगा जैसा वो प्रोडक्ट चाहता है, ठीक है। क्योंकि यूएसपी जो होती है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो क्रिएट करने का काम भी पीएमटी का ही होता है, राइट। मैंने बोला कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डेवलप करने का काम पूरा पीएमटी को होता है। तो वो जाएगा सब जगह बात करके डेटा कलेक्ट करेगा और प्रोडक्ट को लॉन्च कर देगा। प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय पीएमटी का ये भी काम होता है कि ये बताना कि उसका मार्केट साइज कितना है, ठीक है। ये डेटा कंप्यूटर में मिल जाता है इजीली। जो कंपनीज के पास सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर से डेटा ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग रिसर्च करके बना लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे लॉन्च करना चाहिए, उसके रिलेटेड पूरी स्टडी कर लेते हैं। फिर अपनी फील्ड फोर्स के साथ उस प्रोडक्ट को शो ऑफ करना कि भाई देखो ये नया ब्रांड है, ये हम लॉन्च कर रहे हैं, इतना एमआरपी है और इसको मार्केट के अंदर इस तरीके से बात की जाएगी, इस तरीके से सेल किया जाएगा। मार्केट के अंदर जो प्रेजेंट प्लेयर है, ये ब्रांड है, इस कंपनी के हैं, इतने इतने रुपए का आते हैं, हमारा ब्रांड इतने रुपए का है और उसके अंदर उसके कंपेरिजन में ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें लॉन्चिंग के टाइम पे बता दी जाती हैं। अब जो ट्रेनिंग वाला बंदा है उसको भी इन सब चीजों की नॉलेज होती है, ठीक है। वो भी इसमें रहता है, उसको जब मेडिकल में जब ट्रेनिंग होगी तो वही ये ट्रेनिंग करके सिखाएगा भी। तो जब ये बात आती है तो ये सारी चीज़ें मीटिंग के अंदर लॉन्च कर दी जाती है। बेसिक वर्क यही होता है पीएमटी वाले का, ठीक है। जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वाला है, जितने भी न्यू मेडिकल रैप कंपनी के अंदर आते हैं उनका टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करती है कंपनी, ठीक है। ट्रेनिंग करने का मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के सिस्टम के बारे में, कल्चर के बारे में सब कुछ उनको ट्रेन करके बताया जाता है। ट्रेनिंग 3 डेज से लेकर 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज तक की कंपनी के अंदर ट्रेनिंग होती है। जब ट्रेनिंग रहता है तो ट्रेनिंग मैनेजर क्या कहता है, ट्रेनिंग कराता है। जब ट्रेनिंग नहीं रहता तो ये फील्ड में जाके चेक करता है कि क्या मेरा मेडिकल रैप सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मार्केटिंग वाला भी बंदा फील्ड में काम करने जाता है, थोड़ा वो कम जाता है, लेकिन ट्रेनिंग वाला बंदा ज़्यादा जाता है क्योंकि इसके पास ट्रेनिंग नहीं है तो और कोई काम नहीं है। या फिर इसको ये जो ट्रेनिंग वाला बंदा होगा पीएमटी में, ये भी विजुअलेट बनाने वगैरह में हेल्प करता है, मार्केट रिसर्च में ये भी हेल्प करता है। मतलब दोनों पीएमटी मिल के जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हेड ऑफिस में काम है तो हेड ऑफिस में, नहीं हेड ऑफिस में काम है, ये दोनों लोग फिर फील्ड में निकल जाते हैं देखने के लिए कि जो स्ट्रेटजी मैंने बनाया है क्या वैसे ही फील्ड फोर्स, एमआर, मैनेजर, जेडबीएम वैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रोफेशन में अगर हम जाना चाहते हैं, पीएमटी में हम जाना चाहते हैं तो उसका सिस्टम क्या है। देखिए, पीएमटी जो होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे बात करता है, ऑल इंडिया लेवल पे ट्रेवल करता है, सभी स्टेट्स के अंदर जाता है। तो सभी स्टेट के अंदर एक लैंग्वेज जो है बहुत ही कॉमन है, वो है इंग्लिश। तो अगर आप पीएमटी में जाना चाहते हैं तो आपका कम्युनिकेशन जो इंग्लिश की होनी चाहिए वो 1 नंबर की होनी चाहिए, ताकि आपको कम्युनिकेट करने में
में कहीं प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, वो किसी भी स्टेट के अंदर आप जाएं तो। इसलिए आपका कम्युनिकेशन एक नंबर होनी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड क्या है, आपके अंदर मार्केट को स्टडी करके या किसी भी चीज़ को देख के ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी तो आप मार्केट में रिसर्च करेंगे, तभी तो आप सोच पाएंगे भाई नया ब्रांड कौन सा लेके आए जिसका मार्केट साइज काफ़ी अच्छा है, मार्केट के अंदर खूब सेल होता है, या डॉक्टर से बात कर लिया, मेडिकल स्टोर पे देख लिया, ठीक है। तो आपके अंदर कुल मिला क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऑब्जर्विंग पावर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तो आप पीएमटी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं देन आप पीएमटी के अंदर जा सकते हैं। पीएमटी में जाने के लिए आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए एमआर होना जरूरी है। आप बोलोगे सर मैं एम फार्मा कर लूँ डायरेक्ट मैं पीएमटी में चला जाऊँगा, नो, नहीं जा सकते। कुछ एम फार्मा के लोग जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, नेक्स्ट लेवल पे होते हैं एकदम से, वो कई बार डायरेक्ट चले जाते हैं पीएमटी में, लेकिन ऐसा मतलब बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि डायरेक्ट पीएमटी में जाए। लेकिन जब ये लोग पीएमटी में डायरेक्ट चले जाते हैं तो इनको इनिशियल जो जॉब वर्क दिया जाता है ना, वो मार्केट में जाके एज ए एमआर की तरह काम ही करने के लिए दे, जाइए एमआर के साथ काम करिए, सीखिए। स्टार्टिंग में आपको काम तो एमआर, क्योंकि जब तक आप एमआर वाला काम नहीं किए रहेंगे ना, तो आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे, बेसिक वर्क को। जब बेसिक वर्क को आप सीख नहीं पाएंगे तो उसके लिए आप स्ट्रेटेजी नहीं डिजाइन कर पाएंगे, क्योंकि जो भी स्ट्रेटेजी डिजाइन होनी है वो सब एमआर को माइंड में रख के, क्योंकि एमआर को अल्टीमेटली उसको इंप्लीमेंट करना है, एमआर को, मैनेजर को, तो इसलिए उनका काम पता होना चाहिए और वो ऐसी चीजें बनाई जाए जो ग्राउंड पे पॉसिबल हो, ठीक है। तो आपके अंदर भाई ये टैलेंट होना चाहिए, क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन और आपका लैंग्वेज। इस तरीके से अगर आप ये सारी चीजें हैं और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है देन आप पीएमटी के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एज ए एबीएम अगर आप एज ए एमआर काम कर रहे हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, पीएमटी में जा सकते हैं। अगर आप एज ए एमआर काम कर रहे हैं और अब मैनेजर प्रमोट हो गए हैं तो आपके पीएमटी में जाने के चांसेस काफी ज्यादा हो। जब एज ए मैनेजर हम वर्क कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मैनेजरियल स्किल्स आ जाता है, बहुत सारा टीम हैंडलिंग का पावर आ जाता है, तो एज ए पीएमटी में जाना, प्रमोशन लेना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है, काफी ज्यादा आसान होता है। अभी हम पीएमटी में अगर किसी कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूं, मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका, तो मैं कैसे जाऊंगा? बहुत सिंपल तरीका, 2 तरीके से जा सकते हैं। एक तो जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं फ्रेंड, उसी कंपनी के अंदर अपने पीएमटी को अप्रोच कर सकते हैं। सर मैं भी पीएमटी में आना चाहता हूं, मुझको गाइड करिए, क्या क्या मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए। वो प्रिपरेशन करिए, उनसे बात करते रहिए, वहां पर आप प्रमोट कर दिए, जो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा परफॉर्मेंस मैनेज करना पड़ता है, और इसके अलावा जो पीएमटी लिए मैंने रिक्वायरमेंट बताया वो सारी चीजें मैनेज कर लिए, फर्स्ट। सेकंड वे ये है कि आप दूसरी कंपनी में पीएमटी देखिए, जो छोटी कंपनीज है, ठीक है, मिडिल लेवल कंपनी है, लोअर मिडिल लेवल की कंपनीज है, वो पीएमटी की वैकेंसी निकालती है। तो वहां पे जो क्राइटेरिया होता है कि 1 ईयर मिनिमम आपको एज ए मेडिकल रेप एक्सपीरियंस होना चाहिए या एबीएम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वहां पे जो वैकेंसी निकलती है आप वहां पे जा सकते हैं। अब ये वैकेंसी पता कैसे चलेगी कि पीएमटी की वैकेंसी किसी और कंपनी के अंदर है? इसके 2 तरीके हैं। एक तो अपना रिज्यूम अगर सभी सोशल मीडिया पे सब जगह जहाँ जाए, जैसे naukri.com है, अदर जगह इंप्लीमेंट करके रखिए, ठीक है, मतलब अपडेट करके रखिए वहाँ पे, जिससे आपके पास डायरेक्ट कॉल आ सके। सेकंड क्या है कि अपनी पीएमटी को अप्रोच करिए, प्लस दूसरी कंपनी के पीएमटी से अगर कुछ जान पहचान आपकी हो सकती, कभी वर्किंग पे आए हों, उनसे मिल जाए तो वहाँ से भी आप चाहें, या फिर जो कंसल्टेंसी वाले होते हैं उनको आप बोलेंगे तो कंसल्टेंसी वाले भी आपको एज ए पीएमटी प्रमोट कर दें। डिफरेंट कंसल्टेंसी वाले हो गए जो कि व्हाट्सएप के अंदर इजीली मैसेज भेजते रहते हैं, डेली मैसेज बोलते हैं, उनसे आप कनेक्ट हो जाएंगे तो वो भी आपको पीएमटी के अंदर प्रमोट करा देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पीएमटी में जा सकते हैं। थर्ड यहाँ पे, थर्ड या फोर्थ जो भी है, तो यहाँ पे नेक्स्ट बात जो आती है वो कि पैसा कितना मिलता है। देखिए स्टार्टिंग में अगर आप पीएमटी में जाते हैं तो पीएमटी को एक एरिया मैनेजर के बराबर पैसा मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। एक अच्छे मेडिकल रैप या एक एबीएम के बराबर पैकेज मिलता है। पैकेज कितना होता है? देखो 4 लाख रुपीज़ का पीएमटी का पैकेज स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, कंपनी टू कंपनी पैकेज भी वेरी करता जाएगा। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, अब मोर देन 10 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इतना तक पैकेज मिलता है। बट ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, प्लस आपकी सीनियरिटी के ऊपर, थर्ड आपके नॉलेज के ऊपर, ठीक है, कितना आपको नॉलेज है, कितने टाइम का एज ए पीएमटी काम करने का आपको एक्सपीरियंस हो गया और कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका पैकेज डिपेंड करता है। स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया 4 लाख हर एक कंपनी के अंदर लगभग आपको मिल जाएगा। थोड़ी अच्छी कंपनी होगी 5 मिल जाएगा, थोड़ी और अच्छी कंपनी होगी 6 मिल जाएगा, थोड़ा आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया 4-5 साल का, वहाँ 7 का भी मिल जाएगा, 8 का भी मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया पीएमटी का पैकेज। इसके बाद
पीएमटी आप ज्वाइन कर लेते हैं, देन काम मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पे जाना पड़ता है, फील्ड वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ लैपटॉप वर्क भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड होता है, अंडरस्टैंड, लैपटॉप वर्क भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। देखिए अभी तो ये हो गया पीएमटी में जाने का क्या काम करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अभी प्रॉब्लम क्या क्या आती है पीएमटी के जॉब में। देखो पीएमटी के जॉब का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि ऑल इंडिया लेवल पे टूरिंग करना, ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक है। जैसे भी क्या हम एमआर काम कर रहे हैं या मैनेजर काम कर रहे हैं, अभी मेरा काम करने के सपोज आज मन नहीं कर रहा है, एज ए एबीएम में काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरा काम करने का मन नहीं कि मैं दोपहर में जाऊँगा, दोपहर में काम करने के बाद मैंने कहा कि ठीक है यार अपने घर चले जाओ, मैं चला जाता हूँ अपने घर, मैं चला आता हूँ फील्ड से, या फिर मैं बोल देता हूँ फील्ड मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मन नहीं है, मैं चला जाता हूँ घर। ठीक है, आजकल वैसे जीपीएस हो गया, ये सब काम करना बड़ा टफ हो गया, पहले तो ईजिली हो जाया करता था। लेकिन हाँ, अपने सीनियर को बता के तो भी हम जा सकते हैं कि चलो यार मेरे घर पे थोड़ा काम है, कुछ कैसा है जिसकी वजह से मैं अपने घर जा सकता हूँ, या फिर मेरा चलो आज काम करने का मन नहीं तो मैंने छुट्टी ले लिया, ईजी हो जाता है। लेकिन पीएमटी में काम करते हैं क्योंकि आपकी प्लानिंग होती है पूरे इंडिया में जाने की वजह से। अगर आपका काम करने के काम पे जाने का मन नहीं है तो आपको काम अपने वर्क को कैंसिल करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि आपके ना फ्लाइट की टिकट बुक हो चुकी होती हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो पीएमटी वाले जाते हैं ऑल इंडिया लेवल पे वो फ्लाइट से जाते हैं। अभी फ्लाइट का टिकट बुकिंग में कैंसिल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो आप क्या कि सडन अगर कोई छुट्टी की जरूरत पड़ती है, सडन कोई काम करना पड़ता है या आपका मन नहीं कर रहा है किसी दिन, तो ऐसे कंडीशन में छुट्टी लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पीएमटी के अंदर। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या है कि पीएमटी ना बहुत सारा दिन हेड ऑफिस के अंदर बैठ के काम करती है। अभी देखो आप किसी के आप एज ए एबीएम काम कर रहे हो या एज ए मेडिकल रैप काम कर रहे हो तो आप फ्री हो, आपको कोई और देखने वाला नहीं है। जीपीएस लगा है तो कोई बात नहीं, हम उसको मैनेज करके उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। लेकिन टफ हो जाता है मालिक के सामने काम करना, कि जो हमारा मालिक है ना वो भी हेड ऑफिस के अंदर बैठा, वो भी मेरे ऊपर नजरें गड़ाए बैठा हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। वो कुछ न कुछ देर पे मांगता रहता है, अच्छा ये बना के ले आ दो, चाहे वो काम करना हो, कुछ न कुछ ऐसे ही काम देते रहते। इससे बड़ी परेशानी होती है हेड ऑफिस के अंदर बैठ के ना मालिक के सामने काम करना। तो पीएमटी वाले क्या करते हैं, ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं कि कहीं लोकल में वर्किंग डाल ले, वहाँ काम कर चले जाएं, यहाँ ना बैठना पड़े। तो ये अपने आप में ना एक प्रेशर सा होता है। एमआर जॉब में जो सेल्स की फील्ड जो फील्ड में रहते हैं तो ये क्या टेंशन फ्री होते हैं, सेल्स का प्रेशर रहता है, सेल्स पीएमटी का भी प्रेशर रहता है। लेकिन यहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन मालिक के सामने बैठ के काम करना या एनएसएम जीएम के सामने वहाँ बैठ के काम करना हर वक्त, जहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, थोड़ा सा टफ होता है। थर्ड होता है अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करना। जैसे मान लीजिए अनमैरिड कहीं भी घूमने पूरे ऑल इंडिया टूरिंग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपकी मैरिज लाइफ है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, बेबी है, देन आप ऑल इंडिया लेवल पे ट्रेवल करने जाएंगे, आप मंडे को निकलेंगे, फिर सैटरडे को घर अपने आएंगे, तो संडे को मान लीजिए घर पहुंचे, और पहुंचने के बाद क्या होगा, ढेर सारा लैपटॉप वर्क होगा, राइट। तो आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे। जबकि वहीं पे अगर एरिया मैनेजर या एमआर की बात करें तो हम अपनी फैमिली को बहुत सफिशिएंट टाइम दे पाते हैं। जब लोकल में वर्किंग होते हैं तो अपने फैमिली को टाइम देते हैं, बाहर भी आते हैं तो हम लोग टाइम पे चले जाते हैं। लेकिन पीएमटी में क्या होता है, ज़्यादातर टूरिंग बाहर की होती है, तो अगर वो मंडे निकलते हैं तो ज़्यादातर कंडीशन में 90% कंडीशन में सैटरडे को ही वापस आते हैं। मतलब घर पर पहुँचे, सोए, सुबह उठे, फिर लैपटॉप पर बैठ के अपना काम कर रहे हैं। मीन्स फैमिली को बहुत ज़्यादा कम टाइम दे पाते हैं, राइट। फोर्थ ये प्रॉब्लम आती है पीएमटी के साथ में कि भाई आप इतने लेवल पे हर जगह ट्रेवल कर रहे हैं, वहाँ पे तो अपने हेल्थ को मैनेज करना, पानी सब जगह चेंज हो रहा है, खाना पीना हर जगह चेंज हो रहा है, तो अपने हेल्थ को मैनेज करना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा बिग टास्क है। नेक्स्ट पॉइंट ये है पीएमटी के साथ में कि अगर हम पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ का टूरिंग अरेंजमेंट करना, टिकट बुकिंग करना, कई बार कंपनी खुद ही करती है लेकिन कई बार खुद ही मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। होटल बुकिंग करना और वहाँ पे बैग इतना भारी लेके हर जगह जाना आना, ये भी अपने आप में प्रॉब्लमेटिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि लैपटॉप वर्क बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सी होती, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी पोस्ट है ये, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो वहाँ चीज़ों को हम ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं, आपको चीज़ें बना देनी है, जितने टाइम लिमिट आपको बता दिया गया। फील्ड के अंदर एक फॉर्मेट आया, आज भेज देना, आज नहीं भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं, परसों भेज रहे हैं, चल जाएगा। लेकिन पीएमटी के अंदर क्या होता है, जब चीज जिस टाइम पे बोला गया उसी टाइम पे उसको काम करने के देना होता है, क्योंकि वहीं हेड ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशन हो जाता है। हमारी मीटिंग हुई तो प्रेजेंटेशन, और उनका जब देखो तब वहीं मीटिंग होती रहती है, कभी मालिक के साथ हो गया, कभी जीएम के साथ हो गया। तो ये जब सामने बैठ के काम करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तीसरा कि बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी कंपनी ने बनाया, मिस पीएमटी वाले ने बताया, और मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। मतलब सेल्स का प्रेशर
ऐसा नहीं सेल्स वाले बंदे के पास में होता है, पीएमटी वाले बंदे के पास में होता है। तब पीएमटी वाले के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठने शुरू हो जाते हैं कि आपने कैसी स्ट्रेटजी बनाई जो कि मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। मतलब इनडायरेक्ट प्रेशर फिर पीएमटी वाले के पास में भी जाता है, जिसकी वजह से पीएमटी वाला काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। क्यों? क्योंकि सेल तो मेडिकल रैप करने वाला है, ठीक है, वो चाह के बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, स्ट्रेटजी तो बना दिया, अब थोड़ा फॉलो अप ले रहा है, लेकिन मेडिकल रैप या टीम बहुत अच्छे तरीके से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है। ऐसे कंडीशन में क्या होती है, स्ट्रेटजी फेल हो जाती है, जिसकी वजह से भी कई बातें उसको वहाँ पे सुनना पड़ता है। टाइम पे प्रोक्योरमेंट करना, टाइम पे गिफ्ट को परचेज करना, टाइम पे फील्ड को फोर्स सेंड करना, चीज़ों को कैलकुलेट करना, फील्ड फोर्स से बिल कलेक्ट करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पीएमटी की होती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा उबाऊ सा काम हो जाता है, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड पीएमटी के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, ड्रॉबैक कौन कौन से होती हैं, पीएमटी में आप कैसे जाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसे सब कुछ। हाँ, पीएमटी में जाने के लिए क्वालिफिकेशन मैंने नहीं बताया कि क्वालिफिकेशन देखिए कोई भी ग्रेजुएट होगा तो आराम से, जब आप एमआर की जॉब कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, उनको प्रीफरेंस दी जाती है। अंडरस्टैंड? अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के साथ में एमबीए के, ग्रेजुएशन में कुछ भी हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, इससे कोई फर्क नहीं है, बी फार्मा हो, लेकिन उसके साथ में अगर एमबीए है तो थोड़ा सा उन लोगों को प्रीफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन लेवल, क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन सब कुछ अच्छा है देन आप बी फार्मा है, मतलब आप ग्रेजुएट हैं, आप एमबीए नहीं है तो आपको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस तो क्वालिटी है भाई, चाहे आपके पास कुछ भी डिग्री हो। अंडरस्टैंड? अगर आपके अंदर वे सारी चीज़ें जो मैंने बताई, आपको क्रिएटिविटी है, सब बाकी सारी चीज़ें हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, इजीली आप जा सकते हैं। अब कुछ भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट पीएमटी जॉब। अगर और भी कुछ क्वेश्चन रह गए हो तो फार्मा जॉबर्स का मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे आप पूछ लीजिए, बता दूंगा, ठीक है। और कोई डाउट है कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे भी ये मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं भी ऐसे वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। बस इस वीडियो में इतना ही, कोशिश किया पूरा कवर करने की, कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। बस चलिए यहीं पर क्लोज करते हैं वीडियो को, बाय बाय।